आज से MIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। नाम से ही साफ है, AIMIM प्रमुख का फोकस बिहार का वो अंचल यानी वो इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं, जहां के 4 जिलों की मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जहां पिछली बार 5 सीटें जीतकर ओवैसी ने RJD का खेल बिगाड़ दिया था। ऐसे में सवाल यह है कि अब की बार वो क्या करने वाले हैं। अपनी वोट यात्रा के आगाज के मौके पर भी ओवैसी ने आज एक बार फिर से RJD से हाथ मिलाने का इजहार किया। महागठबंधन में AIMIM को भी शामिल करने की गुजारिश की। ओवैसी की पार्टी लंबे समय से विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की गुहार लगा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम तो ऐसा कर करके थक चुके हैं, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं कि उनका दिल नहीं पसीज रहा। उधर से इकरार है, इधर से इनकार है। ऐसे में आज ओवैसी ने सबसे बड़ा दांव चला है। RJD से वक्त रहते गठबंधन में शामिल कर सिर्फ 6 सीटें देने पर तैयार होने या फिर चुनाव बाद अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं बीजेपी को हराना है। असदुद्दीन ओवैसी का RJD के लिए संदेश साफ साफ है, बीजेपी को हराने के लिए या तो हाथ मिलाओ या फिर चुनाव के बाद एक बार फिर सत्ता गंवाकर हाथ मलते रहो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपके सामने उसका हिसाब किताब भी रखते हैं। लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि जिस पार्टी ने बिहार में ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़ लिया हो, उसी से वो हाथ मिलाने के लिए इतने बेकरार क्यों हैं? क्या इसमें उनकी कोई रणनीति है या फिर विशुद्ध राजनीति? सच का खुलासा जल्द हो जाएगा। फिलहाल AIMIM प्रमुख आज यानी 24 सितंबर से सीमांचल मंथन पर निकल चुके हैं। 27 सितंबर तक इस इलाके के सभी 4 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के मुसलमानों को साधेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 24 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बड़ी बात यह है कि जिन 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली, इनमें से 4 पर महागठबंधन के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। इन 5 सीटों पर AIMIM को कुल 3,88,219 वोट मिले, तो महागठबंधन को 1,78,668 वोट हासिल हुए। इस तरह से AIMIM और महागठबंधन के वोट का अंतर 2,09,551 का था, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से सिर्फ 12,000 ज्यादा वोट हासिल कर NDA ने अपनी सरकार बना ली। जरा सोचिए, अगर 2020 में ओवैसी की पार्टी के वोट महागठबंधन को मिल गए होते तो यकीनन सरकार भी उनकी बनी होती। ऐसे में अब की बार ओवैसी अभी भी RJD से भूल सुधार करने या एक बार फिर पछताने की चेतावनी दे रहे हैं। बीजेपी से होगी, JDU से होगी, जो कोई भी हमारे मध्य मुकाबिल आएगा, ये लोग अलायंस नहीं करेंगे तो इनसे भी, राजद से भी होगी। और यहाँ की आवाम में गम और गुस्सा है कि जिनको उन्होंने अपने खून पसीने से, कुर्बानियों से कामयाब किया, आपने उन बेईमानों को खरीद लिया। हम अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मगर इतना याद रखो कि इलेक्शन जो हम लड़ेंगे, नतीजा आने के बाद रोना नहीं। वैसे बिहार में इस बार मुस्लिम वोट के 3 बड़े दावेदार हैं। पहला महागठबंधन, दूसरे असदुद्दीन ओवैसी और तीसरे प्रशांत किशोर। लेकिन सूबे के करीब 18% मुसलमानों के वोट किसे मिलेंगे, अभी ये बताना मुश्किल है। फिलहाल ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा पर बी टीम वाली पॉलिटिक्स चरम पर है। RJD, ओवैसी और बीजेपी तीनों एक दूसरे की बी टीम बताने में लग गए हैं। हैदराबाद में जाकर RJD नहीं लड़ती है, वहाँ सीट नहीं मांगती है चुनाव। और जो इधर उधर की बात कर रहे हैं वो किनके साथ हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी समझ रहे हैं। याद रखो, हमने खत लिखा है, हमने अपना अखलाकी फरीजा अदा कर दिया। अब
बिहार के और सीमांचल की जनता को तय करना है कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है और कौन मोदी को रोक रहा है। कांग्रेस को लगा कि सब मुस्लिम वोट हमरे हैं, उसी को देख करके फिर तेजस्वी जी यात्रा किए और तेजस्वी जी को यात्रा देख करके रहा नहीं गया ओवैसी साहब से। ये दूसरे जिन्ना बन के जिहादी मानसिकता को बिहार में बढ़ावा दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।